कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत विभव का भाग 5 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये 21वां प्रश्न है। धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जो त्रिज्याएं रखी हैं वो A1 15 सेंटीमीटर और A2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इनकी पहले हम धारिताएं निकाल लेते हैं। तो C1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A1 हो जाएगा। यानी ये 1/9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। और A1 का मान कितना है, ये सेंटीमीटर में है तो बदल देंगे मीटर में, तो 0.15 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर में लगा देंगे इसको। तो अब कितना होगा देख लेते हैं इसे जरा। तो ये आपका दशमलव हट जाएगा तो नीचे कितनी आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। तो ये आ गया आपका 15/9 गुणा 10 की घात, ये 9 और 2 11 हो गया, तो माइनस का 11 इतने फैराड हो जाएगा। ये तो हमारा C1 निकल के आया था। C2 के लिए भी त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 0.10 मीटर हो जाएगी। इसका भी बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। तो C2 बराबर हो जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A2 हो जाएगा। तो इसका कितना जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। और इसका मान कितना है, 0.10। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/9। तो ये आ गया 10/9 और गुणा 10 की घात कितना हो गया, माइनस का 11 हो गया है। अब इन्होंने कुल आवेश दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 150 माइक्रोकूलम। प्रत्येक पर कूलम आवेश है कितना, 150 माइक्रोकूलम धन आवेश है। तो किसी चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ देने पर निम्न की गणना कीजिए। तो मान लिख लेते हैं जरा। Q1 बराबर Q2 है, बराबर कितना दिया है, 150 माइक्रोकूलम। तो कुल आवेश और कुल धारिता निकालनी पड़ेगी हमें। तो पहले कुल आवेश निकाल लेते हैं हम। कुल आवेश ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो Q1 का मान कितना है, Q1 है आपका 150 और Q2 भी 150 है। और ये क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम हो जाएगा। यानी हो गया 150 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 माइक्रो कूलम का ये आवेश आ गया। ये तो Q हो गया। और कुल धारिता निकाल लीजिए। कुल धारिता जो हो जाएगी वो C1 प्लस C2 हो जाएगी। C1 कितना है, C1 आपका है 15/9 और C2 कितना है, ये 10/9 है। 10/9 और गुणा 10 की घात इनके साथ कितना है, माइनस का 11। इसको हल करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, तो 15 और 10 25 हो गया। ये आ जाएगा 25/9 गुणा 10 की घात माइनस 11 फैराड। ये फैराड इसकी यूनिट होती है, F से लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, C निकल चुका है आपका, Q निकल चुका है। अब हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो सबसे पहले है जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव V जो निकलेगा वो कुल आवेश बटे कुल धारिता से निकलेगा। तो कुल आवेश कितना है हमारे पास, कुल आवेश अभी निकला था हमारा, ये आया था 300 माइक्रोकूलम। यानी 300 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6। और C का मान कितना आया था, ये आया था 25/9 आया था और गुणा 10 की घात माइनस का 11 आ गया था। अब इसको और सही कर लीजिए। तो काट लेते हैं, 5 से काटिए, 5 से कटेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 5 पंजे 25 हो गया, 5 से और काटिए तो 12 आ जाएगा। तो ये 12 गुणा 9 ऊपर पहुंच जाएगा और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 5 बच जाएगी, क्योंकि 11 नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो 12 नम कितना हो गया,
108 और गुणा 10 की घात 5। इसको ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, 1.08 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट लिख सकते हो। तो ये आपका उभयनिष्ठ विभव हो गया, एक आंसर आ चुका है। अब ये कह रहा है प्रत्येक जोड़ने के पश्चात प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा निकालनी है। प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा बतानी पड़ेगी हमें। तो ये हो जाएगा, चलिए ये अगले पेज पे करके देखते हैं, यहाँ थोड़ी जगह कम बच गई है तो हम ले लेते हैं अगले पेज पे। प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है, तो हम अगले पेज पे आ चुके हैं। तो सूत्र होता है इसका हमारे पास Q1 डैश का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1V। तो C1 कितना है हमारे पास, ये है 15/9 गुणा 10 की घात कितना है, -11। और V का मान अभी निकाला था 1.08 और गुणा 10 की घात 7, इतने कूलम का आवेश आ जाएगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये हटा देते हैं, इसमें से नीचे 100 आ जाएगा और 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 12 की और 15 की गुणा कर दीजिए, तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18। और नीचे क्या बचा है, 10 की घात, ये तो 100 है और देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 100 है, जरा देख लेते हैं 10 की घात कितना बन जाता है। तो ये नीचे 100, 10 की घात 2 हो गई, 2 और ये 11 कितना हो गया, 13 हो गया। और 13 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 7 गया तो 6 बच जाएगा, ये -6 हो गया। अब इसको और ज्यादा अगर सही करना चाहें तो कर सकते हैं, या इतने माइक्रो कूलम कर दीजिए, यानी ये 180 माइक्रो कूलम हो गया। तो ये Q1 डैश निकल गया, मतलब पहले पर आवेश जो अब बचा हुआ है। जोड़ने के पश्चात गोले पर आवेश एक पे निकाल दिया, दूसरे पे निकालना अब हमें, तो Q2 डैश निकाल दीजिए, मतलब एक पर आंसर आ चुका आपका। दूसरा Q2 डैश निकालेंगे तो C2V आ जाएगा। C2V देखिए कितना है, C2 आपका 10/9 है, 10/9 और गुणा 10 की घात कितना है, -11। और V का मान अभी निकाला था हमने 1.08 गुणा 10 की घात 5, 5 था, 7 था, 7 था। अब इसका भी दशमलव हटा दीजिए, तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएंगी 2, और 9 से इसको काट दीजिए, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 आ जाएगा। तो 12 दाम 120 हो जाएगा। और ये देखो कितना है, ये 13 हो गया, 13 में 7 गया, 6 बचा, तो गुणा 10 की घात -6 कूलम आ जाएगा, या इसको हम 120 माइक्रो कूलम कहेंगे। एक आंसर आपका ये आ गया है, मतलब दोनों पर आवेश की मात्रा अब अलग अलग हो गई है, यानी एक पर 180 माइक्रो कूलम आया है और एक पर 120 माइक्रो कूलम, जबकि हमने दिया कितना था, 150 माइक्रो कूलम का आवेश दिया था। अब निकालना पड़ेगा ऊर्जा का क्षय कितना हुआ है, वो भी निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। अगले पेज पे जाना पड़ेगा फिर से निकालने के लिए। ऊर्जा क्षय के लिए सबसे पहले इनके ऊर्जा निकालनी पड़ेंगे, तो ऊर्जा क्षय को डेल्टा U से दिखा रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा आपका प्रारंभ में जो ऊर्जाएं थी और माइनस अंत में जो ऊर्जा थी, वो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो 1/2 Q1 स्क्वायर बटे C1 हो जाएगा, प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर बटे C2 आ जाएगा, और माइनस 1/2 CV स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसमें हम निकालने की कोशिश करते हैं कितना कितना आ जाएगा। तो इन सब के मान हमें रखने पड़ेंगे, तो चलो देख लेते हैं। इसमें Q1 Q2 चूंकि बराबर है और C1 C2 में भी कुछ मान एक जैसे हैं, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। चलो फिलहाल रख देते हैं मान। तो 1/2 Q1 का मान कितना है, देखो ध्यान से, Q1 का मान है 150 माइक्रो कूलम, तो ये 150 गुणा 10 की घात -6, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में C1 है, C1 का मान कितना है, ये है 15/9 और गुणा 10 की घात -11। चलिए प्लस का ऐसे कर देते हैं, 1/2 और ये फिर 150 गुणा 10 की घात -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा,
ये 10/9 आ जाएगा यहाँ, 10/9 गुणा 10 की घात -11, और माइनस का 1/2 सी कितना है हमने निकाला था अभी, 25/9 है, तो ये हो जाएगा 25/9 और गुणा 10 की घात -11 है, 10 की घात -11, और v स्क्वायर है तो v का मान कितना आया था वो भी देख लीजिए, 1.08 गुणा 10 की घात 7 का स्क्वायर है ये। चलिए इसको और हल करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं डेल्टा u बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें से 1/2 कॉमन आएगा, 150 आएगा और ये भी कॉमन आ जाएगा, और नीचे से भी कुछ कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये 150 गुणा 10 की घात -6 है, इसका स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और नीचे से ध्यान से देखो 10 की घात -11 भी कॉमन आ रहा है, ये 10 की घात -11 भी कॉमन आ रहा है, और बचेगा ये 15/9 बचा, 15/9 और 10/9 बचेगा, उसको सही कर लेंगे। तो जो यहाँ से 25/9 बच रहा है, 15/9 जो बच रहा था ऊपर हो जाएगा 9/15, तो ये 9/15 आ जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा, तो 9/10 हो गया। और क्या बचा, गुणा 10 की घात -11 था, ऊपर जाकर के 11 तो हम ले चुके हैं, अब ये माइनस का इधर आ गया है। अब ये देखते हैं इसमें क्या आ गया, इसमें भी 1/2 कॉमन है, और ये कितना हो जाएगा 25/9 गुणा 10 की घात -11 है, और ये हो गया कितना 1.08 और इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। और इसको हल करना चाहो कर सकते हो आप लोग, कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, 30 आ जाएगा इसका भी 9 वैसे कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हो 9 इसका। इसको हल करने पर 67.5 जूल आ जाएगा, आप लोग हल करके देख लीजिएगा, इसको आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 22वां है, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दे रखी हैं। इनमें से प्रत्येक को 140 माइक्रो कूलाम का धन आवेश देते हैं। किसी चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ देने पर उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। चलिए देखते हैं। पहले तो A1 दे रखा है इन्होंने कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। ये A1 आ गया। ऐसे ही A2 निकाल दीजिए। A2 कितना दिया है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, इससे क्या निकल के आ जाएगा, A2 को मीटर में बदल देंगे तो 0.10 मीटर आ जाएगा। तो पहले की धारिता निकाल लेते हैं। C1 आ जाएगा कितना 4πε0 A1 मान रख दीजिए, तो 1/9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और A1 का मान है 0.20। तो ये C1 कितना रहेगा, दशमलव घटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 100, तो ये 9 और 2 11 हो गया, इनकी ये आ जाएगा 20/9 गुणा 10 की घात -11 फैराड। ये आपका C1 आ गया है। ऐसे ही हमें C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C2 जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है, 1/9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और A2 का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.10, दशमलव फिर हटाना है, नीचे आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10/9 गुणा 10 की घात माइनस, ये 10 की घात 9 नीचे था बच्चों, ध्यान रखना जरा, ये आ जाएगा 10/9 गुणा 10 की घात -11 फैराड। अब जो है हमें आवेश पता है, इसका आवेश कितना है लिख लेते हैं जरा। Q1 बराबर Q2 दे रखा है, कितना कूलाम दिया था 140 माइक्रो कूलाम हर एक को दिया गया है, 140 माइक्रो कूलाम। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव होता है क्या है, उभयनिष्ठ विभव जो होता है वो होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मान रख देते हैं,
Q1 का मान कितना है 140 प्लस 140 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। और C1 C2 इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, पावर तो इसकी बाहर कर लेते हैं, तो ये है 20/9 और प्लस 10/9 और गुणा 10 की घात कितना है, ये माइनस का 11 है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ये ऊपर कितना हो गया 140 140 280 हो गया, और नीचे 20 और 10 30 हो गया, 30 और ये 9 ऊपर आ जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना बच जाएगा 6, ये है माइनस का और ये 11 है, तो 6 और 5 11 यानी 5 पावर धन की बच जाएगी प्लस की, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा 9 यानी 3 3 9 हो जाएगा, 3 के इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 और 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 और गुणा 10 की घात 5, इसको और सही करना है यानी 8.4 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 23वां है। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 वृत्ताकार प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो व्यास दे रखा है इन्होंने, तो त्रिज्या निकाल लेंगे हम, कितना 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। इसको मीटर में बदलना होता है हमेशा, तो ये 0.04 मीटर आ जाएगा। कितने दूर रखा जाए, इनके बीच की दूरी अब ये गोली चालक भी दे रखा है, तो गोली चालक का भी देखते हैं क्या है ये। पहले तो समांतर प्लेट की बात कर लेते हैं। समांतर प्लेट, और ये गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक भी लिख देते हैं हम। गोली चालक की धारिता जो होती है वो 4πε0 और a होती है। तो ये 20 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है इन्होंने, तो इसका मतलब ये a दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये इसका आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मीटर में बदलोगे तो समांतर प्लेट की जो धारिता का सूत्र होता है वो भी लिख लेते हैं। तो ये C बराबर हो जाएगा ε0, ये तो इसमें दिया नहीं है तो छोड़ देंगे, ε0 A/d होता है। A का भी मान धर दीजिए, तो ये हो जाएगा ε0 A का मान है πr² और अपॉन में d। ये दोनों मान इन्होंने बराबर कर देते हैं, ये वाला मान और ये वाला मान बराबर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही बोले हैं तो रख देते हैं बराबर। इसको d का मान निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4πε0 A बराबर हो जाएगा ε0 πr² अपॉन d। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, और d का मान निकल जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा r² अपॉन r², d इधर चलाएगा 4a आ जाएगा ये। चलिए मान रख के देखते हैं, r का स्क्वायर कितना है ये दिया हुआ है, ये है 0.04 इंटू 0.04 और बटे में 4a। a का मान ये दिया हुआ है कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, तो 0.10 मीटर कर दीजिए इसको, तो ये 0.10 मीटर हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं, दशमलव को, दशमलव ये हटा देते हैं, ये भी दशमलव हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए कटता है 4 से, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास फिर से वही आ जाएगा। नीचे क्या क्या बचा हमारे पास, ऊपर तो 4 बच गया, नीचे बच गया आपका 1000, नीचे 1000 बच गया है, यानी ये जो हो गया इतने मीटर आ गया है, या इसको हम 4 मिलीमीटर कह सकते हैं। मिलीमीटर 1000 से बात कर देंगे तो मतलब गुणा हो जाएगी तब, तो ये आंसर हो जाएगा। इतने बीच में दूरी होनी चाहिए, यानी संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी
इसमें ध्यान रखना, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र बोला गया है, यानी कि ये एक जो चीज है ये वाली है आपकी, ऐसी बनी हुई है। और दूसरा ये गोलाकार संधारित्र था, ये जिसकी त्रिज्या स्मॉल a दी थी। इसमें प्लेटों के बीच की दूरी जो है आपकी d दी हुई थी, क्षेत्रफल इसका a दिया हुआ था, और तब ये सूत्र लगाया गया था आपको। चलिए ये हो गया, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हम 24 नंबर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने, यानी a का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 528 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको बदल दीजिए, तो 528 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर दे रखी है, यानी डी का मान दे रखा है 2 मिलीमीटर, तो मीटर में बदल दीजिए, 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। यदि उनके बीच अभ्रक है और अभ्रक का परावर्तनांक 6 है, यानी के का मान दे रखा है इन्होंने 6, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 के A अपॉन D होता है। तो मान रख दीजिए, एप्सिलॉन 0 का मान कितना है? 8.86 होता है, इंटू 10⁻⁻ का 12 हो जाएगा। K का मान कितना है? K आपने 6 दिया है और A का मान दिया है 528 गुणा 10 की घात -4, और जो D का मान दिया हुआ है, D कितना दिया है बच्चों? ये है 2 गुणा 10 की घात -3। अब इसको हल करने पे देखते कितना आता है। हल करने पे इसका आंसर आ जाएगा। ये हल करने पे 1.4 गुणा 10 की घात 9 फैराड आएगा, और यही आपका 1.4 गुणा 10 की घात -9 फैराड आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। उतनी ही धारिता वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी गोले की त्रिज्या भी बतानी है। यानी कि ये जो सूत्र आपका आया है, ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 के A अपॉन D, और जो गोले की धारिता का सूत्र होता है वो होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 A होता है। तो त्रिज्या बतानी है गोले की, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा, ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा और क्या बच जाएगा? A निकालना है, तो A का जो है मान निकाल लेते हैं। तो A बराबर हो जाएगा कितना? K हो जाएगा, A हो जाएगा अपॉन D तो है ही है, और 4 पाई और आ जाएगा, तो ये 4 पाई भी लिख दीजिए। अब मान धर दीजिए, तो K का मान आपने निकाल ही रखा, 6 दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है कितना? 528 गुणा 10 की घात -4, और बटे में 4 है, पाई का मान 3.14 रख दीजिए, और D का मान इन्होंने दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ है? देखो बीच की दूरी 2 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की घात -3। अब इसको हल करने पर कितना आता है ये आपको देखना है। हल करके देखिएगा कितना आ रहा है। ये गोले की त्रिज्या जो है आपकी 1.26 मीटर आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की है। अगला प्रश्न चलते हैं। एक गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिनके गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये A का मान दिया है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर आ जाएगा। ऐसे B का मान दिया इन्होंने कितना? 6 सेंटीमीटर, तो इसको भी बदल दीजिए, ये 0.06 मीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है। माध्यम का परिवर्तनांक दे रखा है, यानी K का मान जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। सूत्र लगा लेते हैं। तो C बराबर कितना होता है? ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 और BA अपॉन B माइनस A, ये हमारा सूत्र होता है। अब सूत्र में मान रखेंगे, ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹, और B का मान जरा देखिए कितना है। B का मान आपका 0.06 है, इंटू 0.05 हो जाएगा, और बटे में 0.06 माइनस का 0.05 हो जाएगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 1/9 इंटू 10⁻⁻ का 9 हो जाएगा,
ऊपर कितना बच जाएगा, 0.01 बच जाएगा। नहीं, ऊपर 0.06 तो ही है और 0.05 भी है। नीचे बचेगा, कितना बचेगा नीचे, 0.01 बच जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, और भी हटाना चाहो हटा दीजिए। तो ये पॉइंट से भी हटा देते हैं इधर। तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। चलिए कुछ करता हो तो देख लीजिए। तो 5 दूनी 10, 20 आ गया, और 2 दहम 20 कर दीजिए, और 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 से 6 काट दीजिए, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो देखिए कितना बच गया है। तो C बराबर हो गया कितना, 1/3 बच गया है। और कितना बचा, 10 की घात देख लीजिए, माइनस का 9 है, और एक ये पावर और आ जाएगी तो माइनस का 10 हो जाएगा। 1/3 गुणा 10 की घात माइनस 10 फैराड, और यही इसका आंसर कर दीजिए। 26 प्रश्न नंबर है, आपको प्रत्येक 4 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र दिए, इनके संयोजन का चित्र बनाइए जिससे परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाए। चलो देखते हैं क्या करते हैं हम इसमें। तो पहले तो संधारित्र ये 2 श्रेणी क्रम में लगा दीजिए, ये हो गया, और इनके एक समांतर क्रम में लगा दीजिए। ये आपका एक ये संधारित्र हो गया। अब इनका संयोजन जो है वो कितना हो जाएगा, निकाल के दिखाना है। ये C1 कितना हो गया, ये 4 माइक्रोफैराड है, और ये C2 है, ये भी 4 माइक्रोफैराड है, और ये C3 भी आपका 4 माइक्रोफैराड है। तो पहले क्या करेंगे, C1 व C2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। इनकी तुल्य धारिता C' निकालेंगे तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो 1/C1 कितना है, 4 है, प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 1/C' यानी काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो C' का मान आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब क्या है, C' व C3 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो तुल्य धारिता के लिए क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C' प्लस C3। C' कितना आया है, 2 आया है, और C3 कितना है, 4 है। ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, जो कि 6 ही माइक्रोफैराड यहाँ पे दिया हुआ है। अब लोग ध्यान से देखिए, ये 6 माइक्रोफैराड ही लाना था। इसका मतलब हमारा उत्तर ये सही है, यही आंसर है, चित्र आंसर है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 1, 2 और 3 माइक्रोफैराड है, दूसरा और तीसरा श्रेणी क्रम में है। दूसरा और तीसरा श्रेणी क्रम में, तो ये दूसरा मैं बना दे रहा हूं, ये हो गया दूसरे नंबर का, और ये तीसरा है। तो दूसरा कितना है, 2 माइक्रोफैराड है, और तीसरा जो है वो 3 माइक्रोफैराड है। दूसरा और तीसरा श्रेणी क्रम में, और पहला इन दोनों के समांतर में है, यानी कि पहले वाला जो है ये ऐसे समांतर में लगा हुआ है। चलिए लगा दिया हमने इसको। तो ये हो गया C1, ये हो गया आपका C2, और ये C3 हो गया, और कितना है ये आपका 1 माइक्रोफैराड है। चलिए ये लगा देंगे। अब C1 C2 क्या है, श्रेणी क्रम में, तो लिख लेते हैं C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता का सूत्र लगाइए, तो 1/C' बराबर कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 कितना है, 1/2 है, प्लस 1/3 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 5/6 हो जाएगा। ये 1/C' आ गया। तो C' का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैराड, यानी कि 6/5 का मतलब 1.2 माइक्रोफैराड। अब C' व C3 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो C बराबर जाएगा C' प्लस C3। तो कितना आ जाएगा, ये C' का मान आपको पता है, C' का मान है 1.2, और C3 का मान अभी निकाला हुआ है, नीचे 1 दिया हुआ है। तो ये मिलाकर के 2.2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3 संधारित्र की धारिताएं 2, 3 और 5 माइक्रोफैराड है।
पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में और दूसरा इन दोनों के समांतर क्रम में है। तो पहला और तीसरा, देखो ये पहला और तीसरा ले रहे हैं, तो पहला तीसरा श्रेणी क्रम में है, तो पहला है 2 का और तीसरा है 5 का। पहला है 2 माइक्रोफैराड और तीसरा है 5 माइक्रोफैराड का। चलिए इसके बाद इनके समांतर में लगाना है कौन सा, 3 माइक्रोफैराड वाला। तो चलिए 3 माइक्रोफैराड का भी बना देते हैं यहीं पे, ये समांतर में हमने लगा दिया है। चलिए कितने का है ये, 3 माइक्रोफैराड का है। अब इसमें हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, तो ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, C1 व C2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो 1/C डैश लेंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2। चलो इसको ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/5। इसका लघुत्तम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 7/10 आ जाएगा। तो लेकिन 1/C डैश है, तो C डैश का मान हो जाएगा 10/7 माइक्रोफैराड। अब लिखेंगे C डैश व C3 कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, क्रम में तुल्य धारिता। अब C डैश व C3 समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, C जो निकलेगा वो हो जाएगा C डैश प्लस C3। C डैश का मान अभी हमने निकाला था 10/7 है और C3 का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये लघुत्तम 7 आ जाएगा, तो ये 10 हो गया और 7 यहाँ हो गया 21, कुल मिलाकर के 21 और 10 31 हो गया। इकतीस बटे 7 माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। 4, 6, 12 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ के इन्हें 90 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। 12 माइक्रोफैराड के संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। चलो पहले जोड़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। ये आपका एक संधारित्र है, कितने का, ये 4 माइक्रोफैराड का। इसको जोड़ा गया श्रेणी क्रम में दूसरे के साथ, दूसरे वाला कितना है हमारे पास, ये है 6 माइक्रोफैराड। उसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा कितना है, ये है 12 माइक्रोफैराड। ये सारे कैसे जोड़े गए हैं कि एक 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी जरा यहाँ पे, ये आपकी बैटरी लगा दी गई और इसको जोड़ दिया गया। कितने वोल्ट की है ये, 90 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 90 वोल्ट। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये तो B दिया हुआ है और ये C1 है, ये C2 है और ये C3। चलिए देखते हैं C1, C2, C3 कैसे हैं श्रेणी क्रम में। तो लिख दीजिए C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में। इनकी तुल्य धारिता निकालनी है तो 1/C हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया, फिर 1/6 हो जाएगा, फिर 1/12 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो 12 ही आएगा। तो 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 1 12। तो ये 1/C आ गया, कुल निकाल के कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और ये बटे 12 हो जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12। तो C 1/C का मान आ गया 1/2, तो C का मान आ गया 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र हो गया। अब इनसे Q निकाल सकते हैं, Q बराबर हो जाएगा CV। तो C कितना है हमारे पास, 2 माइक्रो है और V कितना है, 90 वोल्ट। कुल मिलाकर के 180 माइक्रोकूलम का आवेश आ गया है। अब लेकिन हमें जो निकालना है, इनकी प्लेटों के बीच अगर विभवांतर देखोगे तो इनके प्लेटों के बीच में विभवांतर V1 होगा, इसके प्लेट में विभवांतर V2 होगा और इसका कितना होगा,
V3 हो जाएगा। तो हमें निकालना है V3। V3 का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। तो Q बटे C3 रख देते हैं। Q का मान कितना हमारे पास 180 है, 180 माइक्रो, और C3 का मान आपका 12 है, तो 12 माइक्रो है, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 30 आ गया, तो इसको भी काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, V3 का मान 15 वोल्ट आ गया। यही आपका आंसर होगा। चलिए अंतिम चरण की तरफ चलते हैं। ये आपका आखिरी प्रश्न दिया हुआ है। संलग्न चित्र में ए बी के बीच तुल्य धारिता का मान 2 माइक्रोफैराड है, तो सी का मान ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये तीनों सी दिखाई दे रहे हैं, ये बेचारे ऐसे नहीं लगे हुए, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। देखने में समांतर दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम में ऐसे लगे हुए हैं। ये आपका लगा हुआ है एक सी का, ये भी सी लगा हुआ है, और एक ये भी सी लगा हुआ है, और यहाँ पर बी आ गया। ये सी हो गया और ये ए हो गया। ये सारे कितने के हैं, सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो C1, C2, C3 सब बराबर है। ये C1 हो गया, और ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया। यानी कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच का मान 2 माइक्रोफैराड है, यानी कि तुल्य धारिता C डैश का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराड है। तो चलिए सूत्र लगा लेते हैं। 1/C डैश बराबर जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C डैश कितना है, 2 दिया हुआ है, तो ये 1/C, यानी ये भी 1/C हो जाएगा, प्लस 1/C हो जाएगा। कितना हो गया, 1/2 बराबर हो जाएगा 3/C। इसकी क्या करनी है, फिर C गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो C बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2, यानी C बराबर 6 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और कम से कम एक लाइक तो मेरी वीडियो को बनता ही है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें कैसा आप लोगों को लग रहा है, और मैं क्या और कैसी वीडियो मैं बना के और देने की कोशिश करूं जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।